गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं। 9th वर्कशीट है हमारी और चैप्टर है हमारा पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से व्यापार के लिए आई थी और साम्राज्य करने लग गई। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए देखते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नया क्या तरीका अपना रही है भारत के ऊपर कब्जा करने का। तो अभी तक हमने देखा कि युद्ध किए उन्होंने हमारे देश में, जो है बक्सर के युद्ध के बाद हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बाद उनके अंग्रेजों के पैर जो है बहुत ज़्यादा मजबूती से भारत में जम गए थे। आपको याद होगा क्लाइव है, उसने वो भारत में सबसे पहला गवर्नर था। गवर्नर यानी कि बंगाल का गवर्नर था। जो हेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो गवर्नर के नाम से वहाँ इस टाइम जाना जाता था, जो कि क्लाइव था। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं इसमें जनरल और जो है और जुड़ गया जनरल। तो ये जनरल कौन था? गवर्नर जनरल बन गया। वो कौन था? हमारा सबसे पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसका टाइम पीरियड था 1773 से 1785 के बीच का टाइम पीरियड। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नए शासन की स्थापना के लिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। ये गवर्नर जनरल थे। इससे पहले सिर्फ जनरल, ये वर्ड जो है बाद में जुड़ा, इससे पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, जो कि क्लाइव थे। पहला गवर्नर जो था भारत में, बंगाल का गवर्नर, वो क्लाइव थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो इस पोस्ट को गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और इनका टाइम पीरियड था 1773 से 1785 तक। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस समय हम देखते हैं कि कंपनी को और ज़्यादा मजबूती दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर ली थी। ये जो आपको नाम लिखा हुआ है ना, जो चेन्नई और मुंबई ये अभी के हैं, पहले इन्हें बम्बई और मद्रास के नाम से ही जाना जाता था। ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने जो भी क्षेत्र थे जिन पे वो कब्जा करके बैठ गए थे, उसकी प्रशासनिक इकाइयों को उन्होंने 3 भागों में बांटा। और उस प्रशासनिक इकाइयों का जो डिवाइड किया उन्होंने, उसे हम प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इनके पास कितनी प्रेसिडेंसी हो गई? 3 हो गई। पहली बंगाल, दूसरी मद्रास यानी चेन्नई, और तीसरी मुंबई यानी बम्बई। ठीक। हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और उन गवर्नर का हेड होता था गवर्नर जनरल, जो कि उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। उस समय हम मानते हैं कि जो चेंजेस हैं अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग करे। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां पर होकर के भी नहीं थे। अगर आप देखें क्लाइव के टाइम में, क्लाइव जो है दोहरा शासन लेकर आया, दोहरा शासन बंगाल में लेकर आया। उसमें क्या हुआ कि शासन के 2 हिस्से कर दिए गए। एक शासन का हिस्सा क्या बन गया? नवाब के हाथ में, और दूसरी हो गई कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जितना भी काम करना है, जितना भी रख रखाव करना है, जितना भी पुलिस वाला काम है, ये सब चीज़ें जो है, वो सारा काम सुचारू रूप से चलाने के लिए आप कह सकते हैं एक शासक का काम नवाब करेंगे। लेकिन जहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना है ना, वो सारा कंपनी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? नवाब जो हैं उनके पास क्या पहुँचे? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब होता है उन्हें काम करना है वगैरह। ठीक है, और जो कंपनी है उसके पास क्या गया? अधिकार। सारे अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए और काम करने का सारा ठेका जो है नवाब को दे दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कंपनी ने पूरे भारत के ऊपर एक अपना शासन स्थापित करने की पहल कर दी थी। ठीक। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में हम उनके सुधार को खासतौर पर देखते हैं। उनका पहला सुधार 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी दीवानी। आप आज भी सुनते होंगे फौजदारी दीवानी अदालतें होती हैं। दीवानी अदालतों के मुखिया जो होते थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक, जो यूरोपीय के मतलब बाहर के।
मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मतलब कि हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर के वो दीवानी चला रहे थे। फौजदारी अदालत में अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। काजी और मुफ्ती जो हैं ये मुस्लिम धर्म का लेकर के चल रहे हैं कि उनके तरीके से उसमें कानून यूज किए जा रहे थे। हिंदी कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1771 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया हॉल हेल्ड ने, NB हॉल हेल्ड। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। मतलब कि हिंदू मुस्लिम एक तो नॉर्मल जो है कानून थे और एक मुस्लिम कानून थे। अगर आप मुस्लिम कानून को जानते होंगे तो कुरान, हदीस, आयतें, ये सब कानून हैं। कुछ कानून सुन्नत के अकॉर्डिंग भी होते हैं, जो सुनी हुई बातें जो होती हैं, जो पैगंबर मोहम्मद जी के द्वारा किए गए जितने भी काम हैं उसको सुन्नत कहा जाता है। जैसे कि उन्होंने कोई काम करा, हम उनको अपनाते हैं। हम जो अपने से जो बड़े लोग होते हैं, जिनको हम बहुत अपने से अच्छा मानते हैं, बहुत ऊंचा मानते हैं, तो उनके काम को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सुन्नत कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से कानून संहिता तैयार कर ली गई। और हम देखते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक सर्वोच्च सुप्रीम जो कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का काम था भारत में अपने कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने क्या करा। एक इनका आ गया कि इन्होंने न्याय व्यवस्था लागू की, जिसमें फौजदारी और दीवानी अदालत की बात की गई। ठीक, इन्होंने समरूपता लाने के लिए कानूनों का संकलन करवाया। इन्होंने मुस्लिम कानूनों की अलग से संहिता बनवाई। इन्होंने क्या करा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई। कलकत्ता में अपीलीय अदालत और सदर और निजामत अदालत की स्थापना यहाँ पर करवाई गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना। ठीक है, ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। मतलब कलेक्टर का काम क्या है? एक तो टैक्स कलेक्ट करेगा और कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, जिसमें न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा इनकी हेल्प करते थे। इस तरीके से क्या हो गया? कलेक्टर जो कलेक्ट्रेट वाला जो जगह है, उसका जो कार्यालय है, उसका काम क्या है? सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। इसका एक ही काम है, टैक्स कलेक्ट करना और व्यवस्था को बनाए रखना। अब हम क्या देखें, जो पुराना सत्ता केंद्र है वो साइड हो गए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बम्बई, बंगाल, मद्रास। तो आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपका आंसर फर्स्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के दौरान भारत आया। उसने क्या भूमिका अदा की? उसमें आप बता सकते हैं। उसने कंपनी की बंगाल, मुंबई में सत्ता हासिल करी। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हो कि वो गवर्नर जनरल था और उसने यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है पूरा स्थापित की। ठीक है, आपका आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? आपका ये आंसर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है। ठीक है, आंसर नंबर 3 आपका थोड़ा बड़ा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें बतानी होगी। फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत, जो उन्होंने कानूनों का संकलन करवाया, जो उन्होंने मुस्लिम कानूनों की संहिता बनवाई, जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय बनवाया और जितनी भी अदालतें बनवाई, ये आपका आंसर नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्टर का क्या काम था? आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा ओहदा था, जिसके नाम से पता चलता है इसका काम क्या था? कलेक्ट करना, क्या? टैक्स कलेक्ट करना
और न्यायाधीश पुलिस और अधिकारियों की सहायता से कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। आपका आंसर नंबर 4 ये रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।